हेलो ऑटो फिक्सर्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एमपीवी की, जो इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड की और कंट्रीज़ में भी काफ़ी फेमस है और ये इंडिया की एमपीवी सेगमेंट की नंबर 1 कार है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं टोयोटा इनोवा की। और जब ये लॉन्च हुई थी इंडिया में तो ये अपने समय की गाड़ियों से काफ़ी एडवांस थी और बहुत से लोग इसे रोड प्लेन भी कहते हैं, यानी सड़कों का जहाज़, इसकी कंफर्टेबल राइड की वजह से। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। तो शुरू करते हैं ऐसे 10 फैक्ट्स टोयोटा इनोवा के बारे में जो शायद ही आप जानते हों। फैक्ट नंबर 1, फर्स्ट प्रोडक्शन। टोयोटा इनोवा एक कॉम्पैक्ट एमपीवी है, यानी मल्टीपर्पस व्हीकल, जो जापानीज ऑटोमेकर टोयोटा के द्वारा बनाई जाती है। बहुत से लोगों को लगता होगा कि इनोवा का सबसे पहला प्रोडक्शन 2005 में हुआ था, क्योंकि इनोवा इंडिया में 2005 में ही आई थी। लेकिन फैक्ट की बात यह है कि इनोवा इससे पहले 2004 में इंडोनेशिया के अंदर लॉन्च हो गई थी और वहाँ से ही इसकी फर्स्ट मार्केटिंग स्टार्ट हुई। और शुरुआत में इसमें 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन था जो 136 PS की पावर जनरेट करता था, और 2.5 लीटर का D4D कॉमन रेल टर्बोचार्ज डीजल इंजन भी आता था जो 102 हॉर्स पावर और 260 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता था। इसमें एक 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन भी आता था इंडोनेशियन मार्केट में, लेकिन वो ज़्यादा चला नहीं, इस वजह से कंपनी ने उसे देना ही बंद कर दिया। फैक्ट नंबर 2, फर्स्ट 3 रो कार इन इंडियन मार्केट। टोयोटा इनोवा इंडिया की पहली कार थी जिसमें फ्रंट फेसिंग 3 रो सीट्स थीं। अब मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, वरना बहुत से लोग कमेंट में और कार्स के नाम बताने लगेंगे, जैसे ओमनी, क्वालिस, टवेरा, ये सब इनोवा से पहले आ चुकी हैं, लेकिन मैं फ्रंट फेसिंग 3 रो सीट्स की बात कर रहा हूं। तो टोयोटा इनोवा ही ऐसी पहली कार थी इंडिया की, उसके बाद ही और गाड़ियों में फ्रंट फेसिंग 3 रो सीट्स देखने को मिली। फैक्ट नंबर 3, नेम। टोयोटा इनोवा का इंडोनेशिया में ऑफिशियल नेम है काइजेंग इनोवा और बाकी कंट्रीज़ में इसे इनोवा और इनोवा क्रिस्टा ही कहते हैं। इनोवा एक इंग्लिश वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है इनोवेशन। फैक्ट नंबर 4, बेस्ड ऑन IMV प्रोजेक्ट। टोयोटा इनोवा भी टोयोटा के IMV प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका जिक्र मैंने अपनी फॉर्च्यूनर वाली वीडियो में भी करा था, जिसका लिंक राइट हैंड साइड आई बटन में मिल जाएगा। IMV की फुल फॉर्म होती है इनोवेटिव इंटरनेशनल मल्टीपर्पस व्हीकल, और टोयोटा के इस प्लेटफॉर्म में आती हैं SUVs, पिकअप ट्रक्स और पैसेंजर कार्स। और इस IMV प्रोजेक्ट के की फीचर्स हैं कि इस प्रोजेक्ट की गाड़ियों में रियल व्हील ड्राइव होगी या फिर 4 व्हील ड्राइव होगी, और फ्रंट सस्पेंशन इंडिपेंडेंट डबल विशबोन होता है और इंजन्स लॉन्गिट्यूडनली माउंटेड होते हैं। फैक्ट नंबर 5, जनरेशंस। तो इनोवा की 2005 से अभी तक सिर्फ 2 जनरेशन ही आई हैं, लेकिन इन जनरेशन के बीच में कंपनी ने इसे टाइम टू टाइम अपडेट्स देते रहे हैं, जिनकी बात आगे करेंगे। 2004 से 2015 तक के मॉडल्स फर्स्ट जनरेशन में आते हैं और 2016 से अभी तक के मॉडल सेकंड जनरेशन में आते हैं, जिसे हम इनोवा क्रिस्टा भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 6, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन इनोवा इंडोनेशिया में 1 सितंबर 2004 में इंट्रोड्यूस हुई, जिसका कोड नेम था AN40, और यही जनरेशन इंडिया में 24 फरवरी 2005 में लॉन्च हुई, जिसमें 2.5 लीटर का भरोसेमंद D4D कॉमन रेल डीजल इंजन था जो 102 PS की पावर और 200 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता था, और इसका पेट्रोल वेरिएंट भी था जिसमें 2.0 लीटर का VVTi इंजन था जो 136 PS की पावर और 182 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करता था। उस वक्त इसमें काफ़ी एडवांस फीचर्स थे, जैसे एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, 3 रो एयर कंडीशनिंग, डुअल फ्रंट SRS एयरबैग्स ABS के साथ। और इसी जनरेशन में काफ़ी अपडेट आए, जैसे सबसे पहला 2009 में, जिसे इसे और लग्जरियस बनाने की कोशिश की गई, और फिर दूसरा अपडेट 2012 में, जिसमें इसके डिज़ाइन में ही चेंज थे, जैसे न्यूली डिज़ाइन बम्पर, न्यू फ्रंट ग्रिल, न्यू रैप अराउंड हेडलैम्प्स, फॉग लैम्प्स एटसेट्रा। और फिर इसमें तीसरा अपडेट 2013 में आया, जिसमें एक और ट्रिम और वेरिएंट इंट्रोड्यूस करा गया, जिसे प्रीमियम ग्रेड Z कहते हैं, जो इनोवा का सबसे टॉप एंड मॉडल था। और इसके बाद इसका लास्ट अपडेट आया इस जनरेशन का 2015 में, जिसमें सब वेरिएंट्स में डुअल एयरबैग्स मिलने लगे और कॉस्मेटिक चेंजेस थे। फैक्ट नंबर 7, सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन इनोवा काइजेंग की 6th जनरेशन ही है, जिसका कोड नेम है AN140, और ये 23 नवंबर 2015 को जकार्ता इंडोनेशिया में लॉन्च हुई।
जिसमें 2.0 लीटर और 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन थे जो प्रीवियस मॉडल से ही लिए गए थे, और 2.4 और 2.8 लीटर डीजल इंजन्स थे जो बिल्कुल न्यू थे, और इसमें 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अवेलेबल था। इनोवा की सेकंड जनरेशन इंडिया में फरवरी 2016 को ऑटो एक्सपो में दिखाई गई, जिसे इनोवा क्रिस्टा कहते हैं। और इनोवा क्रिस्टा नाम लेते ही मुझे IMB इट्स मी बिश्नोई सर जी की याद आ जाती है। भाई साहब क्या गाड़ी है, एकदम मक्खन। हा हा हा। चलो अपने टॉपिक पर आते हैं। तो इनोवा की सेकंड जनरेशन में 2 डीजल इंजन्स थे, 2.8 लीटर और 2.4 लीटर, और अगस्त 2016 में इसमें 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन भी इंक्लूड कर दिया गया। इसमें 3 वेरिएंट्स थे, G, V और Z, जो सबसे एक्सपेंसिव वेरिएंट था। लेकिन 2018 में टोयोटा ने इनोवा का एक टूरिंग स्पोर्ट मॉडल भी लॉन्च कर दिया, जो अब इनोवा का टॉप एंड मॉडल है Z वेरिएंट के बाद। फैक्ट नंबर 8, इंडियाज़ नंबर 1 MPV। टोयोटा ने इनोवा के 2005 से 2009 के बीच 1,62,000 यूनिट सोल्ड करी थी, और ये अपने सेगमेंट की लीडर बन गई थी MPV कैटेगरी में। और JD पावर सर्वे के मुताबिक इनोवा को नंबर 1 स्टेटस मिला हर साल 2005 से 2009 के बीच, और 2005 से 2013 के बीच तक इनोवा 4,30,000 यूनिट सोल्ड कर चुका था। फैक्ट नंबर 9, इनोवा CNG वर्जन। क्या आपको पता है टोयोटा ने इनोवा के अंदर कंपनी फिटेड CNG का ऑप्शन भी दिया था 2009 में, जिसमें वही सेम 2.0 लीटर VVT-i पेट्रोल मोटर थी, और CNG सिलेंडर की कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोग्राम थी, जिससे इसकी माइलेज बढ़ गई थी। और CNG इनोवा का प्राइस 85,000 रुपये ज़्यादा था पेट्रोल मॉडल से। फैक्ट नंबर 10, फॉरेन मार्केट्स। इनोवा इंडिया के अलावा बहुत सी जगह पर सोल्ड होती है, जैसे इंडोनेशिया, जहां इसे काईजैंग इनोवा कहते हैं, और मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, सऊदी अरेबिया, ब्रुनेई, कतर, ओमान, कुवैत, इजिप्ट, अर्जेंटीना और यूनाइटेड अरब अमीरात्स और थाईलैंड में भी। इनोवा ने इन सभी मार्केट से अपनी कोई ना कोई कार को रिप्लेस करा था। जब इनोवा लॉन्च हुई, जैसे इंडिया में इनोवा ने अपनी क्वालिस को रिप्लेस करा, मलेशिया में अंसर को, फिलीपींस में रेवो को, और वियतनाम में जैस को। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ये गोला दबाकर नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, जिससे हम आपसे जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।